एक नौजवान बोला कि हजरत मेरा भाई ना वो बीड़ी पीता है, बीड़ी, तो रोज़ा टूट जाएगा? एकदम टूट जाएगा। बोला अच्छा कोई रास्ता निकालिए रोज़ा में खाए रोज़ा ना टूटे। बोले कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी खाओगे रोज़ा, अरे बोलो कुछ भी खाओगे रोज़ा टूट जाएगा। बोला हजरत आप लोग तो तकरीर करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि खा लें रोज़ा ना टूटे। हमने कहा बाबू ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रोज़ा है, कुछ नहीं खा सकते। बोला कोई उपाय? हम बोले उपाय बहुत परेशान कर रहा है। हम बोले हाँ उपाय है, एक चीज़ है खेबे नहीं रोज़ा नहीं टूट। बोला जल्दी बोला। हम बोले जूता। जूता खाने से रोज़ा टूटते? ओ माँ तो पगड़ी पे ठीक ली। बोले बाप बहुत डेंजर चीज़ का नाम ला। मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चों, बीड़ी पियोगे रोज़ा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोज़ा टूटेगा, खैनी खाओगे रोज़ा टूटेगा, गुल करोगे रोज़ा टूटेगा, लाल मंजन करोगे रोज़ा टूटेगा। और सुनो कोई भी मंजन पेस्ट ब्रश करोगे रोज़े की हालत में रोज़ा नहीं होगा। हाँ करो मिसवाक करो, ये नबी की सुन्नत है और सवाब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है उसके मुंह से जो बू निकलती है, अरे बू निकलती है ना, आदमी खाली पेट है वो बू निकलती है, अल्लाह के नज़दीक में वो बू ओ कस्तूरी से ज़्यादा कीमती है, खुशबूदार, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए मेरे बच्चों मेरे नौजवानों चाहे जो हो जाए रोज़ा नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह मेरे बच्चों तैयारी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा और एक चलते चलाते ये रोज़ेदार के कई क्वालिटी है। रोज़ेदार का क्वालिटी है, एक रोज़ेदार वो है रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है, बार बार टाइम देखता हूँ अखंता का जानने भी हो अजान सुन ले। अच्छा अफ्तारी आबी गिली आगू में उगर नज़र सेबो में उगर नज़र केला में वो नज़र पकौड़ी में। हाँ जैसे ही आज़ान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मार के हमला, अंडा सेब अनार अंगूर पकौड़ी कचरी मुरही घुमनी खाते जैसी खै के भरी। फिर बोली भैया मजा आने लगी जी जब तारी मजा लगतू, दिन भर फैक्ट्री चालू मजा लगतू। अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर का भूखा है, जो दिन भर का प्यासा है, मजा उसे लगेगा। इसलिए नौजवानों ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो रोजा ना रखता हो, ये बेहद अफसोस का मकाम। हाँ रोजा माफ है किसके ऊपर में? जो मरीज है, पेशेंट है मरीज है, डॉक्टरों ने मना कर दिया बहुत बड़ी बीमारी है, उसके ऊपर में रोज़ा माफ़ है कि आप रोज़ा मत रखो लेकिन क़ज़ा रखनी होगी। दूसरा वो मुसाफिर जो दूर का सफ़र करना चाहता हो, पैदल जा रहा हो, सवारी पे जा रहा हो, उसके लिए गुंजाइश है वो रोज़ा तोड़ ले, बाद में क़ज़ा रखना होगा। औरतों को इजाज़त है जब हैज़ महीना शुरू हो जाए रोज़ा को छोड़ दो, जब मुकम्मल फिर ठीक हो जाओ फिर रोज़ा शुरू हो जाएगा, बाद के रोज़े क़ज़ा रखने होंगे। तो ये सहूलत है मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोजा का रखना फर्ज ऐन है। अल्लाह के कानून को तोड़ना हुआ जो रोजा ना रखे। और सुनो इस हदीस पर वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, रोजा जो नहीं रखेगा बद्दुआ फरमाई है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरे में जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह ऐसा तो पहले कभी नहीं किए, जीने पे कदम रखा आपने फरमाया आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्रील आया था, जिब्रील कह रहा था या रसूल अल्लाह वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन, उस बद्दुआ पर आमीन।
ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आमीन कहने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया है, वजह कायनात है। और बद्दुआ करने वाले कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। दूसरे बार आप आमीन कब कहा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसने आपका नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तीसरा वो शख्स, तीसरे के बारे में हज़रत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाया। मैंने कहा आमीन। ये 3 बद्दुआएं हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, हम अपने तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, एक भी रोज़ा छूटने ना पाए, कोई बहाना नहीं। अच्छा, कितने लोगों को देखिएगा जैसे ही रोज़ा शुरू होगा गैस्ट्रिक भी शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक का बीमारी अक्केवारी लगा को गुप 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 क्यों रोजाना ही जा बोले भाई हम तो गैस्ट्रिक का पेशेंट, तो गैस्ट्रिक का पेशेंट गुप गुप कर खाई। कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए। ओ हालांकि देखिए पहले के लोगों के ऊपर में भी, जैसे कि पहले के लोगों के ऊपर में फ़र्ज किया गया था, ये रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में फ़र्ज नहीं है, पहले भी अंबिया कराम पैगंबर जो आए उनकी उम्मत के ऊपर में भी रोज़ा फ़र्ज था। और कुर्बान जाओ, ओह अल्लाह कहता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेकूकार हो जाओ, रोज़ा रखो। और देखिए एक दरवाज़ा है जन्नत में, एक दरवाज़ा है जन्नत में, अरे जोर से बोलो, एक दरवाजे कई हैं लेकिन एक दरवाज़ा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। उस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ेदार जाएगा और कोई नहीं। कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई उद्योगपति क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, सिर्फ रोजेदार जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा कहाँ है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है, ये रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ। कुर्बान जाओ, सारे रोजेदार दाखिल हो गए। मेरा अल्लाह कहेगा और कोई रोजेदार है? और कोई रोजेदार नहीं है। अल्लाह कहेगा दरवाजा बंद कर। रोजे में नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, रोजे में नफल पढ़ोगे फर्ज का सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो कि पूरे 30 रोज़े रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोज़ा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताख़ीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में अरे बोलो ना भाई, ताख़ीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरेम खेलवा, यानी इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है तो हम अजान का इंतज़ार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बेटा हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा घुसी थी मुँह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया, शुरू कर दो, अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया, तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ, ये पकौड़ी बनाओ, ये घुमनी बनाओ, ये मुड़ी बनाओ, जी बनाओ, गए कुदियार में आजान भेजेंगे। बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं, रोजा कहीं नहीं खोले, शाम है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताखीर से खाओ।
सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए, एक बात आ गई जहन में। एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता हो खानी हो अजान अखनी अजाने भी लीजिए खानी अभी टाइम छेगी खा बोलता है ना। ये अजान जो हुई तो अजान रात में होती है कि सुबह होती? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, रात ख़त्म हो गई, सुबह सादिक शुरू हो गई। तो रोज़ा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भात गप 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 खा बोला कि बहुत टेंशन। रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा नहीं होगा। सहरी का टाइम ख़त्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ, 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज़्यादा बोलूँ, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था रोज़ा रख करके, डकार 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 होए होए होए। अरे की बोलो ना, बोले भैया बदहजमी भगला, तो सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना, बोला की खा रहा थी, डकार ले जा। बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध, कम मिली, ज़्यादा खीर थी, पूरे कोठी चौले खिलाते। ये रोज़ा रखे कि जंगम लड़े जी जाते हैं। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज़ पढ़ के सोया करो, और नमाज़ों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज जहाँ पढ़ते हो वहाँ नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, साथ ही साथ ईद आएगी, ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा पूर्णिया और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतज़ाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदो। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों,
कोई गरीब भाई मेरा रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमज़ोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में, कपड़ा ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जा कर दे देना, तोहफ़ा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना, यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहाँ भी अता फरमाएगा, वहाँ भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज़ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोज़ा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोज़ा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूँ, अल्लाह तौफीक दे, रोज़े के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोज़े के सवाब में कमी नहीं आएगी। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज़ में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फलां को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोज़ा रखा ना वो रोज़ा रखा, तो इफ्तारी कौन जगह खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। कोई ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मज़हब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोज़ेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमज़ान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोज़ी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह, जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।